हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ रेलवे भर्ती बोर्ड जूनियर जेई का जो है 26 मई 2019 का। हो सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन टैली कर जाए। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है आज ये है, इनमें से कौन सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की तांबा के साथ अभिक्रिया के दौरान लवण निर्मित है। तो इसका वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा CuCSO4 जो है इसका ये जो है अभिक्रिया करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडा वाटर जैसे वातीय पेय में विलय के रूप में डैश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो ये वलय जो होता है, ये जो वलय जो होता है, देखते होंगे आप लोग, जो वलय जो होता है इसको गिन के किया जाता है। वार्षिक वलयों की संख्या गिन के जो किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है। तो ये बंगाल की खाड़ी से ये जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश की जो सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालेंकर जो थे। तो यह जेबी मालेंकर भी आपको एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसका ब्राह्मणी का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ईटानगर शहर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो निशानेबाज कौन थे? सॉरी, निशानेबाज निकल गया। निशानेबाज कौन थे? महाराजा करणी सिंह जो हैं, ये जो है निशानेबाज थे। प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो है पाने वाले थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणेश पॉइंट किस कला से संबंधित है? तो ये जो है किस कला से संबंधित है? तो ये चित्रकारी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो ये छाऊ जो है ये सांस्कृतिक विरासत है, छाऊ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चावल की खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो नीले हरे शैवाल के द्वारा जो है इस चावल के खेतों में की मिट्टी में दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसके बाह्यतम, जैसे ये होता है बाह्यतम में जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने एक कतर ओपन खिताब 2019 में जीता था? कतर ओपन खिताब जो है 2000 किसने जीता था? सेरेना विलियम्स जो है इसके खिताब जीते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलम या पेंसिल से लिखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? हम लोग जो कलम या पेंसिल से जो लिखते हैं तो इसमें किस बल की आवश्यकता होती है? इसमें घर्षण बल की आवश्यकता होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जब धातु किसी तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होती है तो उस तार को क्या कहा जाता है? जब धातु किसी तार से विद्युत आवेशित आवेश प्रवाहित होती है तो उस तार को क्या कहा जाते हैं? उसको तार को चालक कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हो तो एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब के साथ क्या होता है? तो ये सभी बल्ब जो है जलते रहते हैं। अन्य सभी बल्ब जो है जलते रहते हैं। अगर एक फ्यूज कर गया तो दूसरा फ्यूज नहीं करेगा। जैसे हम लोग के घरों में जैसे समांतर क्रम में बल्ब लगा होता है तो एक अगर बल्ब जला रहता है तो दूसरा बल्ब, अगर एक बल्ब जल जाता है तो दूसरा बल्ब भी जलते रहता है।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ऑटोमोबाइल में से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषण कौन सा है? ये लेड होता है। ऑटोमोबाइल जो हम लोग गाड़ी से जो जो निकलने वाला जो खतरनाक जो धुआं होता है वो लेड से बना होता है। चलिए हम लोग अगले अगले सवाल की ओर चलते हैं। चावल की खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो नीले हरे शैवाल के द्वारा किया जा सकता है। ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।